के अंदर और उसके बाद कुछ देर परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और उसके बाद आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसका 17 और 18 पद परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से परमेश्वर के वचन को कुछ देर हम सुनेंगे कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 17 और 18 पद। प्रभु तो अच्छा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में आइश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग यहाँ देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन को। 15 से 20 मिनट केवल परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाएगा। जैसा आपको बताया गया कि और भी 3 मीटिंग है, लेकिन बीच में किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, और अगर उत्तर नहीं आया तो दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि आज कोई व्यक्ति आपसे नहीं बोल रहा, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि वचन बताता है कि बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं होता, बल्कि बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। देखा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या होते जाते हैं? बदलते जाते हैं। अभी गीत गा रहे थे ना, जो अंत में गाया, बहुत सुंदर गीत, कि मेरी क्या ख्वाहिश है कि मेरे अंदर मैं ना दिखूं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे अंदर नजर आए। और यही यीशु मसीह की भी गवाही थी। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि आप तो पिता के साथ रहते हो, पिता से बातें करते हो, हम भी पिता को देखना चाहते हैं। यीशु मसीह के चेलों ने कहा हमको भी पिता को दिखा दो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह की गवाही थी। यीशु मसीह ने कहा यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने मेरे पिता को देखा है। चेलों ने कहा कि हमें पिता को दिखा दे। यीशु मसीह ने कहा तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। ये गवाही यीशु मसीह की थी। क्या ये गवाही आज हमारी है? ये गवाही कैसे हमारी तैयार होगी? वचन क्या बताता है इस बारे में? वचन बताता है, जो अभी हमने वचन पढ़ा, कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में, यीशु मसीह के उस तेजस्वी रूप में, पिता परमेश्वर के उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या होते जाते हैं? बदलते जाते हैं। किसके द्वारा बदलते जाते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पढ़िए क्या लिखा है वहां पर? प्रभु के द्वारा। हाँ, हम सब के उघाड़े, लिखो क्या, 18 पद पढ़ो, क्या लिखा है? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ, जिस प्रकार दर्पण में, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा, प्रभु के द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, जो क्या है? आत्मा। आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या है? आत्मा है। आत्मा है। हमने देखा परमेश्वर आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। यीशु मसीह की ये गवाही थी। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। और उस तेजस्वी रूप में
उस सामर्थी रूप में हम कैसे बदलते हैं। लिखा है हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं, लेकिन कैसे बदलते हैं? प्रभु के द्वारा जो क्या है? आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस तेजस्वी रूप में बदलते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। हम अपने आप नहीं कर सकते। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आज आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठे हैं, उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, आज अगर आपने यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दी है, अपने पापों से तौबा की है, तो ये आपने अपने आप नहीं किया, परमेश्वर के आत्मा ने आपकी सहायता की है। वचन बताता है बिना पवित्र आत्मा के कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। अगर कोई यीशु प्रभु है, अपने मुंह से अंगीकार करता है, तो इसका मतलब उसके हृदय में, उसके दिल में, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, इसीलिए आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, इसलिए एक दिन आपने अपने पापों से क्या कर लिया? तौबा कर लिया और यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दी। हालेलुया। यीशु मसीह के बहते हुए लहू की कीमत को आपने पहचाना। 2 डाकू थे जो यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, दोनों यीशु मसीह के बहते हुए लहू को देख रहे थे। दोनों यीशु मसीह के दर्द को, उसके करहाने को, जो वो करहा रहा था दर्द से, जो सांसें ले रहा था, जो तड़प रहा था, वो देख रहे थे। दोनों देख रहे थे, दोनों उन सारी बातों को सुन रहे थे, दोनों समझ रहे थे इसने कोई गलती नहीं की। उसके बहते हुए लहू को वो दोनों देख रहे थे। दाईं ओर से भी देख रहा था डाकू, बाईं ओर से भी देख रहा था। उन दोनों के दिलों में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था। हालेलुया। दोनों के हृदय में, लेकिन एक ने उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुन लिया और उसने कहा इसने कोई गलती नहीं की, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। लेकिन दूसरे ने, जब उसके हृदय में भी पवित्र आत्मा काम कर रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा सबके हृदय में काम करना चाहता है, लेकिन उसने अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। उसने अपने मन को कठोर कर लिया। उसने उस बहते हुए लहू की कीमत को नहीं पहचाना। इसलिए दोनों में से किसका उद्धार हुआ? उसका जिसने अपने मन को टूटने दिया, जिसने अपने पापों को मान लिया, जिसने यीशु मसीह से प्रार्थना की, जिसने ये पहचान लिया कि इसने कोई गलती नहीं की, ये तो हम सब के पापों के लिए अपनी जान को दे रहा है ताकि इसके लहू के द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमने क्या यीशु मसीह के बहते हुए लहू की कीमत को पहचाना है? आज बहुत सारे बच्चे आराधना के समय हंस रहे थे। हाँ, क्या उन्होंने यीशु मसीह के लहू की कीमत को पहचाना है? क्या आज वास्तव में हमारा जीवन समर्पित है? क्या जैसे हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है वैसे हम ढल चुके हैं? क्या आज अगर आपका दोस्त आपको देखता है तो आपको कहता है कि आपके अंदर मुझे यीशु मसीह नजर आता है? अगर आपकी सहेली या आपकी बेटी, आपके पड़ोसन आपको देखती है तो क्या आपको देखकर कहती है कि मुझे तेरे अंदर यीशु मसीह नजर आता है? यीशु मसीह की ये गवाही थी। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे देखा है, तुमने मेरे पिता को देखा है। आज जब लोग आपको देखते हैं तो क्या आपके अंदर यीशु मसीह नजर आता है? या आपके अंदर अत्यंत क्रोध नजर आता है, चुगलखोरी नजर आती है, ठट्टेबाजी नजर आती है, हंसी मजाक नजर आता है? क्या नजर आता है आज आपके अंदर? क्या यीशु मसीह आपके अंदर नजर आता है? क्या जैसी यीशु मसीह की गवाही थी क्या हमारी गवाही है? जैसे यीशु मसीह के चेलों की गवाही थी क्या आज हमारी वो गवाही है? क्या हमारी आराधना गंभीर है? क्या हमारी प्रार्थना गंभीर है? क्या हमारा परमेश्वर की उपस्थिति को क्या हम आदर देते हैं? क्या हम समझ रहे हैं कि जहां 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं वहां यीशु मसीह का सिंहासन लगा हुआ होता है, वहां यीशु मसीह मौजूद होता है? अगर यहां पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आ जाए तो आप क्या ऐसे बैठेंगे?
अगर देश का प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या आप इस तरह से व्यवहार करेंगे? सोचो, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु हमारे बीच में आता है, अपना स्वर्ग छोड़कर उसने अपने आत्मा को दिया है जो आपके अंदर रहता है। क्या हम उसकी उपस्थिति का आदर करते हैं? क्या हमने पहचाना है? हर सिंहासन के ऊपर उसका सिंहासन है, हर एक नाम के ऊपर उसका नाम है, हर प्रधानता के ऊपर वो प्रधान है। हालेलुया। जब न्याय होगा तो उस न्याय के सिंहासन पर और कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह बैठा होगा। हालेलुया। क्या हम उसके साथ वफादार हैं? क्या हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। और ये कैसे होगा? लिखा है प्रभु के द्वारा, जो वचन हमने आज पढ़ा, ये तब होगा जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम उसको हम करने देंगे। वो तो कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा तो मंडला रहा है, वो तो काम कर रहा है, आपके अंदर है। आपने अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दी है, अपने पापों से तौबा किया है, तो परमेश्वर का आत्मा कहां है? वो आपके अंदर है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of the living God dwells in you? That Spirit lives in you, moves in you. You are the house of the Holy Spirit. आप उस पवित्र आत्मा का घर है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। सोचो, वही सामर्थ जिसने 4 दिन के मुर्दा को जीवित कर दिया, वही सामर्थ जिसने 2 मछली और 5 रोटी से 20,000 से अधिक लोगों को खाना खिला दिया, वही सामर्थ यीशु मसीह ने हमें मूसा का या अब्राहम का आत्मा नहीं दिया। यीशु मसीह कहता है, मैं अपना आत्मा अंतिम दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूं। वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित किया, आज वही सामर्थ मेरे और आपके अंदर वास करती है। क्या आज हम एक जीवित कलीसिया हैं? क्या आज हमारा विश्वास जीवित है? क्या वास्तव में आज हम परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर काम करने दे रहे हैं? प्रभु का आत्मा हमें उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहन, ये हमने वचन में पढ़ा है। वो हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना चाहता है, वो हमें यीशु मसीह की सामर्थ में बदलना चाहता है। हालेलुया। हमारे घरानों के उद्धार को वो चाहता है, हमारे जीवन को समर्पित चाहता है। एक यीशु मसीह ने 3.5 साल में इतने अद्भुत काम किए। लिखा है, अगर वो सारे लिखे जाएं तो इतनी पुस्तकें भर जाएंगी कि उनको रखने की दुनिया में जगह भी नहीं होगी। लेकिन आज हमारी प्रार्थना से लोगों का बुखार भी ठीक नहीं होता, आज लंगड़े नहीं चल रहे, आज मुर्दे नहीं जीवित हो रहे, आज वो सामर्थ हमारे द्वारा काम नहीं कर रही, आज हमारे प्रचार में वो सामर्थ नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ नहीं है, हमारी आराधना में वो सामर्थ नहीं है, हमारे अंदर वो भूख और प्यास नहीं है, वो समर्पण नहीं है। हालेलुया। वो बोझ नहीं है पवित्र आत्मा का कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमें बचना है और आत्माओं को बचाना है। हालेलुया। हमें सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो कैसे काम करता है, इसको याद रखना। इसको याद रखना। आज जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करेगा, उसके बाद वो आपके द्वारा काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों, आत्माएं बचाई जाएं, नए नए गीत लिखे जाएं, मैंने 2000 से ज्यादा गीतों को लिखा है। 2101 गीतों को मैंने लिखा है, म्यूजिक कंपोज किया है। हालेलुया। क्यों मैं इतने हजारों गीतों को लिख पाया? भारत में लगभग 15,000 से ज्यादा अगुवों को हमने तैयार किया है। टेलीविजन के माध्यम से 140 से ज्यादा देशों में हमने प्रचार किया है। भारत का कोई राज्य नहीं जहां मैं नहीं गया, विदेशों में मैं गया, और बहुत सारी कंट्रीज में परमेश्वर रास्ता खोल चुका है, इनविटेशन आ चुका है। क्यों हम इस्तेमाल हो रहे हैं? जीवन बदल रहे हैं, नशे की आत्माएं भाग रही हैं, जादू टोने की आत्माएं टूट रही हैं, लोग घुटना टेक रहे हैं, गांव के गांव समर्पण कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है आत्मिक संसार में। अगर आप आत्मा की आंखों से देखेंगे,
बहुत कुछ परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। हमारा कंसंट्रेशन ये रहता है कि शैतान ये कर रहा है, शैतान ये कर रहा है, यहां ध्यान लगा कर रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, शैतान जो कर रहा है वो कर रहा है, उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है, वहां हमारा फोकस होना चाहिए। हालेलुया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, हालेलुया, कौन झंडे लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कामों को कर रहा है। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां तैयार हो रही हैं। हालेलुया। एक बड़ी भीड़, लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, अनगिनत लोग, एक बड़ी भीड़ स्वर्ग में हालेलुया की आराधना करेगी। इसका मतलब वो करेगी। यीशु मसीह का सिंहासन लगेगा, इसका मतलब लगेगा। हर एक घुटना टिकेगा, इसका मतलब हर एक घुटना टिकेगा। हर एक जुबान अंगीकार करेगी, इसका मतलब हर एक जुबान अंगीकार करेगी। हर एक आंख उसको देखेगी, इसका मतलब ये होगा। जो इसमें लिखा है हुआ वो हुआ, जो इसमें लिखा है होगा वो आज कलीसियाओं में हो रहा है। और इसमें जो लिखा है वो होगा, वो भी होके रहेगा। हालेलुया। 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 मंदिर तो बनेगा, शाऊल नहीं तो दाऊद, दाऊद नहीं तो सुलेमान, मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उसे शाऊल बना पाएगा या दाऊद बना पाएगा या सुलेमान बना पाएगा। महिमा तो कल भी होती थी और आज भी होती है और हमेशा होती रहेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या मेरे द्वारा होगी, क्या आपके द्वारा होगी, क्या आपके द्वारा होगी वो महिमा जो आपसे परमेश्वर लेना चाहता है? क्या आप उसके लिए समर्पित हैं? ऐसे हंसने से काम नहीं चलेगा, चीजों को मजाक में लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा की कोई भी क्षमा नहीं है बाइबल के अंदर। आपसे भी कह रहा हूं, पवित्र आत्मा की निंदा की कोई भी क्षमा नहीं है, वचन में लिखा है। इसलिए पवित्र आत्मा का आदर करना सीखे। वही वो आत्मा है जो हमें उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल सकता है। अगर वही आत्मा को हम बुझा देंगे, उसी आत्मा को हम शोकित कर देंगे, तो कहां से उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तो हम अपने जीवन में तब देखेंगे जब वो पवित्र आत्मा हमसे प्रसन्न होगा। अगर उस आत्मा को हमने बुझा दिया, अगर उस आत्मा को हमने दुखी कर दिया, तो कैसे उन नदियों को बहते हुए देखेंगे, कैसे उस सामर्थ्य को बहते हुए देखेंगे? इसलिए आज हमको निर्णय लेना है। मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ आपको समझा सकता हूं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे वो बोल रहा है जो आपकी जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी इच्छा से नहीं बोल रहे, पवित्र आत्मा आपकी जरूरत के अनुसार परमेश्वर की इच्छा से बोल रहा है। हालेलुया। आज जीवन समर्पित होने चाहिए। आज अगर पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया तो लेना है। आज अगर पूरी तरह से समर्पित नहीं है तो समर्पित होना है। आज अगर आज्ञाओं को पूरा नहीं करते तो आज्ञाओं को पूरा करने का निर्णय लेना है। क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, अगर हम इसको तोड़ेंगे आत्मा नाराज होगा। वही पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए हमारी गवाही ये होनी चाहिए, जिसने हमें देखा है उसने हमारे पिता को देखा है। हालेलुया। और वो आत्मा सबसे पहले हमारे अंदर काम करता है। सबसे पहले वो आपको बदलेगा। एक बहन मेरे पास आई, मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है। मुर्दों को जीवित होते हुए देखा है, बहरों को सुनते हुए देखा है, अंधों को देखते हुए देखा है, दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा है। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है। उद्धार जो सबसे बड़ी गवाही है, जिससे बड़ी गवाही ना तो कभी थी ना हो सकती है। सबसे बड़ी गवाही है लोग उद्धार पाते हैं, जीवन बदलते हैं। उससे बड़ी और कोई गवाही नहीं। आत्मा का उद्धार सबसे बड़ी गवाही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन मेरे पास आई, वो चाहती थी कि उसका पति जो है वो बदल जाए। मैंने उस बहन को कहा, मैंने कहा तू बदल जा, तेरा पति भी बदल जाएगा। तेरा पति इसलिए नहीं बदला क्योंकि अभी तक तू नहीं बदली। बच्चे आए, बच्चे कह रहे हमारे पापा बदल जाए। मैंने कहा बच्चे तुम बदल जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें देख के बदल जाएंगे। उन्हें तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नजर ही नहीं आता। तुम्हारे पति को तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नजर नहीं आता। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नजर नहीं आता। तुम्हारे पड़ोसियों को तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नजर नहीं आता। वो कैसे बदलेंगे?
और तुम पवित्र आत्मा जो तुम्हें यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है उसको काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि वचन को तोड़ते हो, आज्ञाओं को नहीं मानते, वो आत्मा दुखी हो जाता है, आत्मा शोकित हो जाता है। ये प्रैक्टिकल प्रीचिंग है, प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। यही है, अगर आप करोगे तो आशीष पाओगे, जीवनों को बदलते हुए देखोगे, बड़ी गवाहियों को तैयार होते हुए देखोगे। ना बुद्धि की कमी होगी, ना सामर्थ की कमी होगी, ना धन की कमी होगी, ना किसी और भली वस्तु की घटी होगी। किसी भी भली वस्तु की आपको कोई घटी नहीं होगी, हर चीज भरपूरी के साथ होगी। 9 के 9 वरदानों को आप अपनी सेवकाई में बहते हुए देखोगे। हालेलुया, ये सब होगा, लेकिन कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और वो आपके अंदर है, उसको काम करने दो अपने अंदर। पहले वो आपके अंदर काम करेगा, उसके बाद वो आपके द्वारा काम करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन मुझे पता है आगे और 3 जगह भी हमको जाना है, तो इतना ही हम रोकेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आज आप अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, अपने जीवनों को समर्पित कीजिए, पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए, जिसको क्षमा नहीं किया उसको क्षमा कीजिए। वैसे सारी चीजें आराधना का भाग है, लेकिन क्योंकि पिच तैयार नहीं है इसलिए सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ती है। अगर पिच तैयार मिले तो इतनी मेहनत ना करनी पड़े। आराधना में पश्चाताप होना चाहिए, आराधना में सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन वैसी आराधना यहाँ है नहीं। इसलिए हम इस समय सबसे पहले जब प्रार्थना होती है, पश्चाताप की प्रार्थना होती है, फिर समर्पण की प्रार्थना होती है, फिर भरपूरी की प्रार्थना होती है वचन के अनुसार। इसलिए आइए हम सभी घुटनों पर बैठेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर कार्य कर रहा है, आज यदि आप उसकी आवाज को सुने, अपने मनों को कठोर ना करें। आज अपने मनों को कठोर ना करें। आज अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। हालेलुया। और महसूस करें उस पवित्र आत्मा को कि वो आज आपसे बात कर रहा है। महसूस करें उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, महसूस करें। वो पवित्र आत्मा कहीं और नहीं, वचन बताता है प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। वो तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। आज अपने मनों को टूटने दो, आज अपने आंसुओं को बहने दो, आज अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करो। आज संसार की रीतियों पे चलना छोड़ दो, आज अन्य जाति के रीति रिवाजों पर चलना छोड़ दो। आज अपने जीवनों को समर्पित करो। आज प्रभु के वचन को पूरा करने का निर्णय लो, आज बदलने का निर्णय लो, क्योंकि वो बदलने की सामर्थ, वो पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं उदासी की आत्मा को यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं बेहोश करने वाली दुष्ट आत्मा को देख रहा हूँ, मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। लिबाखा नमा शेखेरे लिबाखोरा नमा शेखेरा दखोरा लबानमी। हालेलुया। उसके लहू को पुकारेंगे, यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। सब मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, सब बच्चे मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमें शर्म का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करेंगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे। यदि किसी को क्षमा नहीं किया उसको क्षमा करेंगे। हर एक बदले की भावना, ईर्ष्या, बैर, झगड़ा, विरोध, विधर्म, फूट, डहा, ईर्ष्या, जलन, क्षमाहीनता, हर एक कड़वाहट अपने हृदय से निकाल देंगे, अपने जहन से निकाल देंगे, अपने सोच विचारों से निकाल देंगे। पवित्र आत्मा की मदद को मांगते हुए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आप सच्चा पश्चाताप कर पाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आप क्षमा कर पाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आप अपने जीवनों को समर्पित कर पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे, पवित्र आत्मा की मदद को मांगेंगे। हालेलुया। हर एक पीढ़ियों से चले आ रहे हर एक उस अधर्म के कारण आए हुए उन पीढ़ियों के श्रापों को यीशु मसीह के नाम से अपने मुंह से बोलकर तोड़ दे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
बोले बोले, अपने मुंह को खोले। हालेलुया। आपके मुंह के अंदर जीवन है, आपके मुंह के अंदर सामर्थ है, इसलिए अपने मुंह को खोलकर बोले, मैं हर एक पीढ़ियों के और श्रापों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। हर एक अनगॉडली सोल टाई को ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक नेगेटिव वर्ड को कैंसिल करता हूं, हर एक नेगेटिव थॉट को कैंसिल करता हूं, हर एक नेगेटिव सपने को कैंसिल करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके लहू को पुकारेंगे, यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे। हालेलुया। जो बचाता है, जो छुड़ाता है, हालेलुया, उसके लहू को पुकारेंगे। सब जन बोलेंगे यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, यीशु मसीह तेरा लहू मेरे ऊपर आए, मैं अपने आप को तेरे लहू के नीचे रखता हूं, मैं अपने परिवार को तेरे लहू के नीचे रखता हूं। सब बोलेंगे ऊंची आवाज में, मुंह को खोलकर यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे, यीशु मसीह के लहू की जय बोलेंगे। हालेलुया। लहू 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 लहू